भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पीएम मोदी के नेतृत्व में काफी सशक्त हुई है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के रहते भाजपा लगभग 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन चुकी है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि अगर कोई चुनाव 2 साल बाद है तो बीजेपी 2 साल पहले से ही उस चुनाव की तैयारी करने लगती है। यही तैयारी इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गई है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने पारंपरिक वोट के साथ साथ अपने आधार का ज्यादा विस्तार करने के लिए कई अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए हैं। भाजपा ने सत्ता में आने के ठीक बाद एससी समुदाय को लुभाने के लिए कई पहलों का ऐलान कर दिया है। साथ ही उस वर्ग समुदाय की वफादारी हासिल करने की भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दलित प्रतीकों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता सामने रखने के लिए अभियान चलाए। दलित नेताओं को भारत के राष्ट्रपति सहित प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया, जिससे बीजेपी की एक छवि बनी कि बीजेपी दलितों की प्रताड़ना सह नहीं पाएगी। वहीं एससी के अलावा ओबीसी को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी वर्ग में आने और कैबिनेट में ओबीसी नेताओं को शामिल करने से लेकर पिछड़े समुदायों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तक पार्टी ने समर्थन को वोटों में बदलने के लिए कोई उपाय किए। लोक नीति CSDS सर्वे के मुताबिक पार्टी का ओबीसी वोट शेयर 1996 के लोकसभा चुनाव के 33% से बढ़कर 2019 में 44% हो गया। 2022 के चुनाव में ओबीसी समर्थन के आधार में मामूली गिरावट का संकेत और बिहार में नई सरकार बनने से राजनीतिक पुनर्गठन से पिछड़े समुदायों के समर्थन में पार्टी ने अब पिछड़े मुसलमानों को शामिल करके ये नया गठबंधन बनाने के लिए एक नई कवायद शुरू की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इससे पहले कह चुके हैं कि पार्टी को सभी समुदायों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर में एक मजबूत संगठन का निर्माण कर रहे हैं। पिछले साल हुए पार्टी महासचिवों के साथ एक बैठक में पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा था कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा अभी भी गहरी पैठ नहीं बना पाई है। अपने चुनावी कार्यक्रमों में राज्य के एक प्रभावशाली अल्पसंख्यक ईसाइयों को शामिल करने के प्रयास करने चाहिए। तो इन सभी फैसलों से जाहिर है कि 2024 का चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि काबिले तारीफ यह है कि भाजपा अपनी कमजोरियों को भी परख रही है और एक्शन ले रही है। अब देखना यह है कि भाजपा की मजबूत छवि से विपक्ष को कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।